गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी बच्चों, है ना। देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये वैसे हम पढ़ चुके एक बार पहले भी, लेकिन आज इसी के टॉपिक हमें कवर अप करने हैं अच्छे से। तो देख लेते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है ना। देखो ये क्या कह रहा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसी का भी लाइन इंटीग्रेशन करना हो तो डॉट डीएल करेंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन हमें करना है तो हम लिखेंगे बी वेक्टर, है ना। और डॉट लाइन इंटीग्रेशन की बात चल रही है तो हम करेंगे डीएल वेक्टर, बी डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है। along an imaginary closed path, इमेजिनरी और क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ, क्लोज की वजह से क्लोज इंटीग्रेशन ये हो गया। देखो क्लोज पाथ पर लाइन इंटीग्रेशन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का। ये अब देख रहे हैं ये किसके इक्वल बता रहे हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ एंड परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किस किस की मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर वैक्यूम है तो म्यू नॉट लेंगे, और अगर कोई अदर मीडियम है तो उसकी परमिएबिलिटी यहाँ पर आएगी। और किसका प्रोडक्ट बता रहे हैं म्यू नॉट के साथ में, करंट एनक्लोज्ड का। एनक्लोज्ड है इसलिए आई ई लिख दिया हमने। कोई इमेजिनरी लूप हमने अगर लेट की तो उस लूप से टोटल करंट कितनी पास हो रही है ना, उस करंट की हमें मल्टीप्लाई करनी है। दो करंट पास हो रही है, सपोज ये हमने लूप लेट की, इससे दो करंट पास हो रही है, एक करंट ये है और एक करंट ये है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है आई वन आई टू, तो आई ई पता है क्या होगा बच्चों, दोनों का प्लस हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। और अगर ऐसा हो तीन करंट जा रही होती है और एक करंट ये इसके अपोजिट जा रही है आई थ्री, तो आई ई फिर कितना हो जाता, आई ई हो जाता आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री, ठीक है। अच्छा, अब हमें कौन सी डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है, डीएल की भी एक डायरेक्शन हमें यहाँ चूज करनी होती है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल देखिए कैसे यूज होगा इसके लिए। राइट हैंड थंब रूल का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे और थंब को स्ट्रेच करेंगे। मतलब कर्ल द फिंगर्स, curl the fingers and stretch the thumb, and str stretch the thumb, thumb को stretch करेंगे, ठीक है। ये thumb stretch किया तो thumb को किधर रखना है हमें, thumb को हमें रखना है टोटल करंट के along, जिधर करंट पास हो रही है उधर को रखना है हमें। जैसे अब यहाँ पर ये आई ई हमने पता लगाई या आई ई ये वाली हमने पता लगाई, इसके along रखना। आप इसकी कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हो, ये वाली या ये वाली, उसके अलाउंग आपको अपना थंब रखना है। जैसे आपको मेरे कैमरे में दिख रहा होगा ये, तो ये जो थंब है ये वाला उधर रखना है जिस डायरेक्शन में आप करंट को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। और ये फिंगर्स जो है जिसको हम कर्ल कर रहे हैं, ये फिंगर्स फिर आपको बताएंगी डीएल की डायरेक्शन, ठीक है। तो थंब क्या बताएगा, करंट के अलाउंग रखना हमें, करंट, और फिंगर्स क्या, फिंगर्स बताएंगे डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन बताएंगे। अभी हम देखेंगे आगे तब ये और क्लियर हो जाएगा कुछ एग्जांपल्स में। एग्जांपल देखेंगे हम, उसमें देखिए क्या किस टाइप से है, ठीक है। देखिए हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और स्ट्रेट वायर है, ठीक है। और उससे हमें करंट फाइंड करना है कि करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, उसमें करंट फ्लो होगी। तो पहले देख रहे हैं आउटसाइड द वायर, वायर के आउटसाइड, वायर के बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये हमने मान लिया सपोज ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। और आपसे कहा जा रहा है कि इस वायर से आर डिस्टेंस पर पता करिए यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। पॉइंट का नाम रख दिया मैंने पी पॉइंट, वायर से आर डिस्टेंस पर हमें चाहिए कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको हम, इसको फाइंड करने के लिए क्या करें, तो इसके लिए स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्लोज लूप के लिए कहा गया है, तो क्लोज पाथ के लिए कहा गया है। क्लोज पाथ के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लोज पाथ हमें लेट कर लेना चाहिए। क्लोज पाथ लेट करने से पहले जरा आप ये भी देख लीजिए, अगर स्ट्रेट वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, सर्कुलर लूप्स होती है ना, और सबका सेंटर वायर पर होता है, और सारे के सारे जो ये सर्कल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कल बना रही है,
ये सारी की सारी लाइंस, जो सारे के सारे सर्कल्स हैं वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करते हैं, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में। एक मिनट। हाँ बेटा निश्चित लाओ बेटा, नाम लिखो ना, फॉर्म भरो तो सही, फॉर्म फिल करो पहले, पहले बाकी करा लेना है ना, मैं क्लास कंप्लीट कर लूँ। तो बच्चों अब नर्स सर से देखो जरा पता लगे। अब देखिए बच्चों, तो इसके लिए हमें एक लूप ऐड करनी है या क्लोज्ड पाथ ऐड करना है, लूप ऐड करनी है। और इस लूप का क्या नाम है? एम्पिरियल लूप। जैसे गॉसियन सरफेस हुआ करता था ना, इसका नाम है एम्पिरियल लूप, AMPIAN, एम्पिरियल लूप। गॉसियन सरफेस की तरह से एम्पिरियल लूप, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस, और एम्पियर लॉ यूज करने के लिए एम्पिरियल लूप। तो एम्पिरियल लूप हमें ऐड करनी है। और लूप ऐड करने के लिए देखिए ध्यान रखने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, तीन चीजें हैं। या तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट पर हो, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट पर हो लूप के, टेंजेंट टू लूप हो, ठीक है। या फिर नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो लूप के। और थर्ड थिंग है मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो एट द लूप, लूप पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ये तीन अगर चीजें हम देखेंगे, इस टाइप की कोई लूप हम ऐड करेंगे ना, तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है। वरना हमें बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करना पड़ेगा और उसमें इंटीग्रेशन वगैरह काफी बड़े होंगे, काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ गिवन है आपको, ये जो लॉ दिया है ना बेटा, ये इजी करने के लिए दिया है कैलकुलेशन को। बायो-सावर्ट लॉ में बड़े बड़े इंटीग्रेशन आते हैं, इसमें इंटीग्रेशन बड़े सिंपल करने हैं। तो सिंपल इंटीग्रेशन जब भी होगा, एम्पियर लॉ का जो हमारा पर्पस है जब भी सॉल्व होगा, जब ये 3 पॉइंट्स आप दिमाग में रखोगे, ध्यान में रखोगे लूप ऐड करते टाइम। देखिए मैं ये वाला लूप ऐड कर रहा हूँ, ये वाला टेंजेंट टू द लूप, लूप की टेंजेंट पर। देखिए लूप की टेंजेंट पर, टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट पर है लूप के। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, किस टाइप का? सर्कुलर है। तो लूप में सर्कुलर लूप ऐड कर लूंगा। देखिए ये सर्कुलर, ये वायर के परपेंडिकुलर है, ये सर्कुलर शेप में हमने लूप ऐड कर ली। इसका सेंटर वायर पर है, रेडियस इसकी r है, वायर के परपेंडिकुलर है ना। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है और यहाँ लूप भी हमने ऐड कर ली परपेंडिकुलर। तो क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि यहाँ पर थीटा जीरो आ जाएगा। अब देखिए जो राइट हैंड थंब रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग देखिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डीएल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसको अपने हाथ में इस टाइप से होल्ड करके रखा है। तो देखो मैं अपने हाथ में ये थंब है और फिंगर्स कुछ इस टाइप से हैं, फिंगर्स कुछ इस टाइप से रैप कर लिए मैंने, ये फिंगर्स रैप कर लिए मतलब चारों फिंगर्स इस टाइप से, ठीक है। तो फिंगर्स किधर बता रही हैं डीएल की डायरेक्शन, फिंगर्स ऐसे बता रही हैं, ऐसे लॉन्ग रेंज है, डीएल वेक्टर ये। और मैग्नेटिक फील्ड किधर? मैग्नेटिक फील्ड भी इसी लॉ से देखते हैं, तो वो भी सेम डायरेक्शन आएगी, वो भी इधर ही आएगा, बी वेक्टर। तो बी और डीएल के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 0 बन गया। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। हमने लिया एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई, ये करना है ना। तो बी डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0, ठीक है, और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई। अब देखिए आई ई क्या है? लूप से करंट जो पास हो रही है वो, ये वायर वाली जो करंट है लूप से ही पास हो रही है, तो आई ई के प्लेस पर यहाँ आएगा आई। बता देते हैं कि करंट एनक्लोज इज इक्वल टू आई, करंट एनक्लोज जो है आई के इक्वल होगा। अब क्या करें, मैं देखो ये क्लीन कर रहा हूँ राइट साइड से, ये वाला क्लीन कर देते हैं पोर्शन, यहाँ पर आ जाएगा अपना इतना वर्क। बस छोटा सा ही कैलकुलेशन है इसकी, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन बड़ा कॉमन है और पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। अब देखिए cos 0 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर को तो कितना सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम, ये आ गया बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये। अब देखिए बी पूरी लूप पर हर एक जगह पर कांस्टेंट है, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर है और लूप भी सर्कुलर ऐड किया हमने, तो बी को ले लीजिए अब बाहर, ये आया क्लोज इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अभी क्लोज इंटीग्रेशन डीएल क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल क्या है, ये जितने भी आपने छोटे छोटे यहाँ एलिमेंट ऐड किए होंगे ना लूप पर,
हर एक एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन करके प्लस करना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना। डीएल के लिए जो कैलकुलेशन की वही हर एक डीएल के लिए करो यहाँ पर, और सबको आप प्लस करिए। ये मतलब होता है इंटीग्रेशन का। तो जितने भी डीएल है उन सबकी लेंथ का प्लस क्या हो जाएगा, टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। आर रेडियस है ना, 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों b इंटू टू पाई आर, b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर जितनी भी सर्कुलर लूप्स है ना उनके लिए यही आएगी कैलकुलेशन। यहाँ फर्स्ट स्टेप के बाद में ये जो फर्स्ट स्टेप है आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। सर्कुलर शेप में अगर लूप है तो यही कैलकुलेशन आएगी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b इज इक्वल टू 3 स्टेप में खत्म हो जाता है, इसीलिए 2 नंबर में क्वेश्चन आता है अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंस। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। करंट का, मैग्नेटिक फील्ड कम। करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना दूर जाएंगे आप, जितना दूर जाएंगे वायर से, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो दो डिपेंडेंस हमें यहाँ से पता चल रही है, और ये फॉर्मूला हमें याद करना है बिल्कुल पक्का, अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा चीजें स्लाइड की भी डाल देते हैं, और ये एक्स्ट्रा चीजें ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनसाइड द वायर। वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। अब देखिए वायर हमने लाइट कर लिया, वायर के अंदर की बात कर रहे हैं तो बहुत मोटा सा वायर हमने लाइट कर लिया, थिक वायर लाइट कर लिया, जब तो डायग्राम बन पाएगा। क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है, ये वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग तक, इनफाइनाइट लेंथ तक इधर भी फैला हुआ है, इधर भी फैला हुआ है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई करंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों करंट, ऐसा नहीं है बीच में ज्यादा किनारों पर कम, ऐसा नहीं है। ये इस वायर की हमने एक्सिस लेट कर ली, एक्सिस ऑफ द वायर। सिलिंड्रिकल शेप में वायर है, उसकी एक्सिस ये है। अब हम एक्सिस से आर डिस्टेंस पर पता करना चाह रहे हैं कि यहाँ आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इस पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो कितना है कैसे पता होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना होगा। उसके लिए एम्पियरियन लूप हमें लेट करनी होगी। डैश डैश वाला जो पार्ट बना रहा हूँ बिहाइंड द स्क्रीन है, और डार्क वाला आउटसाइड द स्क्रीन है। ये लूप हुई इसमें, ठीक है। अब इसको जरा करते हैं कैलकुलेट। देखिए लॉ अप्लाई करेंगे, b इंटू बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई, है ना। अब देखिए इसका मैंने आपको बता दिया, सेम ऐसे ही करेंगे कैलकुलेशन जैसे लास्ट पेज पर हमने की। b इंटू टू पाई आर आएगा, इसका सर्कुलर लूप है, इज इक्वल टू म्यू, और ये आई ई। अब देखिए आई ई हमें फाइंड करना सीखना पड़ेगा कि आई ई जो है ये कितना है। आई ई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो करंट है ना, सारी की सारी वायर में जो फुल करंट है वो पूरे वायर में फैली हुई है, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। लेकिन हमें कितने एरियाज चाहिए, हमें केवल इतने एरिया से चाहिए। कैसे पता कर सकते हैं, देखो इसके लिए मैंने किया कि कितने एरिया में, एक तरफ मैंने एरिया लिख लिया और एक तरफ मैंने लिख ली करंट। ठीक है, कितने एरिया में कितनी करंट है, देखिए पाई, अच्छा इसकी रेडियस मान लेते हैं, ए मान ली मैंने इसकी रेडियस, वायर की रेडियस ए, पाई ए स्क्वायर से कितनी, पाई ए स्क्वायर से करंट फ्लो हो रही है आई करंट। लालजी डोडिया ने कोई मैसेज किया था, देखिए करंट आई है, ठीक है। अगर मैं यूनिट एरिया लूं, 1 यूनिट एरिया ले लूं मैं, तो करंट कितनी होनी चाहिए, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर होनी चाहिए। कितने एरिया से चाहिए हमें, पाई आर स्क्वायर एरिया से चाहिए। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया से मुझे पता चल गई कितनी करंट है ना, कितनी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये पता चल गई। तो मुझे चाहे 5 एम्पियर 5 यूनिट एरिया के लिए फाइंड करना हो, 5 से इंटू कर दूंगा। 10 यूनिट के लिए करना हो, 10 मीटर स्क्वायर एरिया से पता करना हो, 10 की इंटू कर दूंगा मैं। मुझे करना है पाई ए स्क्वायर से, पाई ए नहीं पाई आर स्क्वायर से पता करना है मुझे। पाई आर स्क्वायर से कितनी करंट पास हो रही है पाई आर स्क्वायर एरिया से, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो पाई आर स्क्वायर आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, और ये कितने आगे कैलकुलेट होकर, ये आ गया पाई से पाई कैंसिल, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतनी करंट है। यही आई ई की वैल्यू है बच्चों,
बस यही वैल्यू रखनी है, मैं कैलकुलेशन हो गई बस। b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब b कितना डिवाइड कर दीजिए राइट साइड ले जाकर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर और ए स्क्वायर। देखिए आर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो b कितना हो गया, b के लिए क्या फॉर्मूला आया, म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई ए स्क्वायर, टू पाई ए स्क्वायर। ये आया मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन इनसाइड द वायर। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चल रही है। क्या पता चल रहा है कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखो करंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ भी हमें पता चला था, ये इसमें देख लीजिए। लेकिन डिस्टेंस से क्या डिपेंडेंस है, डिस्टेंस से डिपेंडेंस है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। देखिए A जो है ये वायर की रेडियस है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी, है ना, ये कांस्टेंट रहेगी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड द वायर। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसका ग्राफ भी आता है हमें। देखिए जरा ग्राफ देखते हैं इसका ड्रॉ करके। इधर ले लेते हैं डिस्टेंस और इधर ले लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर r इक्वल टू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, देखो इस वाले एक्सप्रेशन में भी r0 रख दोगे, b इक्वल टू 0। यहाँ ये तो आउटसाइड के लिए है, सॉरी इनसाइड है ना, सेंटर तो इनसाइड होगा ना, इसमें रखेंगे r इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू आ जाएगा 0, b इक्वल टू 0। अब जहाँ सरफेस पर हम पहुंच जाएंगे जब r की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो देखना कितना आएगा। r की जगह अगर a रख दूं ना मैं यहाँ, तो कितना बनेगा, देखो b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन टू पाई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए, ठीक है। a से ये वाला स्क्वायर कैंसिल, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ये आ जाएगा। तो यहाँ तक जब तक के सरफेस पर नहीं पहुंच जाते तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन ये यूज होगा, और जैसे ही सरफेस पर पहुंच गए तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर ये लिख देते हैं म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए, ये वैल्यू होगी। अब इसके यहाँ हम सरफेस पर खड़े हैं इस टाइम, अगर हम यहाँ हैं तो हम इस टाइम बच्चों सरफेस पर खड़े हुए हैं वायर के। अब हमें सरफेस से आगे चलना है, तो सरफेस से अगर हमें आगे चलना है तो क्या चाहिए, आउटसाइड वाला एक्सप्रेशन चाहिए। आउटसाइड वाला एक्सप्रेशन क्या है, आउटसाइड वाला देखो ये रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ आके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कैसा आएगा ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा है ना, ये ग्राफ आएगा। यहाँ लिख भी देंगे हम कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है यहाँ, और यहाँ पर है B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पीक पर क्या वैल्यू, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई। ये बहुत अच्छा है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, एम्पियर सर्किट लॉ को। किसी बच्चे की रिक्वेस्ट आई है, दिखाई तो नहीं दे रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं दिख रही रिक्वेस्ट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हम इसी से फाइंड कर सकते हैं अपने एम्पियर सर्कुलर लॉ से। पहले देखते हैं सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड बच्चों ऐसी स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी स्प्रिंग जैसे पेन में स्प्रिंग होती है ना, कुछ इस टाइप की स्प्रिंग है। इसमें अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो इसका ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट करता है, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा है, कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है ना। ये एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, दूसरी साइड में एंटर होती है, जैसा कि ऊपर इस वाले डायग्राम में शो किया गया है ना। ये वायर है, ये वायर को शो कर रहे हैं, ये जो कर्व शेप में जो लूप शो किए हैं ये शो कर रहे हैं वायर को, है ना। और वायर के साथ साथ जो ब्लू लाइंस है, ब्लू लाइंस शो कर रही है, ये वाली ब्लू लाइंस ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और ये जो ब्लैक वाली है ये आउटसाइड शो कर रही है कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। तो कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है बच्चों। ये देखो सेंटर पर अगर देखें सभी लाइंस यहाँ पास पास हैं और यहाँ पर दूर दूर है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ राइट साइड वाले में भी देख लीजिए, और यहाँ पर वीक होता चला जाएगा यहाँ इसके साइड में। और यहाँ साइडवेज जो है, अगर आप बिल्कुल आइडियल सोलेनॉइड लें,
आइडियल सोलेनोइड क्या होता है? आइडियल सोलेनोइड क्या होता है? आइडियल सोलेनोइड की बच्चों दो क्वालिटीज हैं। क्या क्या है आइडियल सोलेनोइड की? एक तो बच्चों लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, नंबर वन। ये कह लीजिए डायमीटर नेग्लिजिबल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू लेंथ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ सोलेनोइड वेरी वेरी लार्जर देन इट्स डायमीटर। ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरा, ये गैप नहीं होना चाहिए। जो टर्न्स हैं, ये जो टर्न्स शो किए हैं सोलिनॉइड के, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे है ना, बिल्कुल मिले हुए हों ये टर्न्स के बीच में इतना ही गैप नहीं होना चाहिए। नो गैप बिटवीन टर्न्स, नो गैप बिटवीन टर्न्स, टर्न्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप का होता है सोलेनोइड। ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका। अब हमें इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। आइडियल सोलेनोइड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे हम। पहले जो हमने पढ़ा है तो रियल सोलेनोइड है, जनरली हम देखते हैं अपने आसपास जो हम बच्चे बनाते हैं उनके लिए। लेकिन बच्चों अगर हमें आइडियल सोलेनोइड दे दिया जाए, उसका हमें पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। ये जो ऊपर शो किए हैं सोलेनोइड, इनका हमारे सिलेबस में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं है। देखिए, इसमें एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान दीजिए। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट यूनिफॉर्म कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड? जिसमें सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हो, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही हम ये अपना डेरिवेशन करने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये हमने मान लिया कोई आइडियल सोलिनॉइड है, उसका क्रॉस सेक्शन शो किया है। यहाँ नीचे वाली साइड में देखो क्रॉस शो किए, इसका मतलब यहाँ से टर्न्स बाहर आ रहे हैं। वायर जो है, वायर के जो टर्न्स हैं वो आउटसाइड द स्क्रीन आ रहे हैं, और बाहर आकर यहाँ से घूमकर ऊपर से टर्न लेकर ये सारे के सारे फिर यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। जो डॉट डॉट यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। देखो इस वाले डायग्राम में यहाँ पर वायर शो कर दिए गए हैं, ये वाले ये वायर शो किए हैं। लेकिन यहाँ वायर शो नहीं किए। नेक्स्ट पेज पर जो है इसमें वायर शो नहीं किए। इसमें क्या शो किया है? यहाँ से बाहर आ रहा है अगर ये, तो यहाँ डॉट बना दिया है, और यहाँ अंदर जा रहा है तो यहाँ क्रॉस बना दिया है। ऐसा कर दिया है नेक्स्ट पेज पर जो है ये वाला डायग्राम। तो ब्लू लाइन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए एम्पेयर सर्कुलर लॉ अप्लाई करना है। एम्पेयर लूप हमें ड्रॉ करनी है ना। एम्पेयर लूप हमें ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ कर दी हमने रेक्टेंगल शेप में। ये जो लूप दिख रही है ना आपको, ए बी सी डी, ये जो लूप है ये हमने लूप ड्रॉ कर दी है। और इस लूप को ड्रॉ करने पर आप देखें कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हम कैलकुलेशन करेंगे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई, ये हम करेंगे। अच्छा, इसकी जो लेंथ है लूप की, वो एच लेंथ हमने लेट कर रखी है। लूप की लेंथ कैसी है? एच। कितनी लेंथ है? एच लेंथ है लूप की। और इधर ये जो हाइट है, ये इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हमने लेट नहीं किया बच्चों, है ना। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ इसके लिए हम यूज करने जा रहे हैं। क्या है एम्पेयर सर्कुलर लॉ? इस लूप के लिए भी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई। तो देखिए यहाँ पर सर्कुलर तो है नहीं लूप। सर्कुलर अगर नहीं है लूप तो क्या करें? यहाँ पर तो फोर कॉर्नर्स है, रेक्टेंगल की शेप में है। तो इसमें कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हम चूज करेंगे। कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ए चूज कर लिया मैंने। ए से हम चलेंगे। ए से पहले बी तक का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर बी से सी, सी से डी, और डी से फिर से ए। इस टाइप से इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। देखो ए से बी तक, अब ये सर्कल नहीं बनाएंगे हम। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस बी से सी तक बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस सी से डी तक बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस डी से फिर ए तक पहुंच गए, तो देखिए लूप क्लोज हो गई। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो जीरो हो गई हैं। ए से बी तक हम देखें, अगर ए से बी इनसाइड, तो यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और हम ए से बी चल रहे हैं तो डीएल की डायरेक्शन भी है। थीटा इक्वल टू जीरो आना चाहिए यहाँ पर। तो जीरो के लिए हम लिख रहे हैं ए से बी, बी डी एल कॉस जीरो। ठीक है, और प्लस, अब देखिए बी से सी। हेलो, हाँ बस एक मिनट में पहुंच, बस एक मिनट में पहुंच, एक मिनट बस, है ना। हाँ,
आज पटेल भाई के जन्मदिन है बच्चों, पार्टी है स्कूल में। देखो जरा, अब बी से सी तक अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए डीएल की डायरेक्शन तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है ना, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। थीटा 90 होने की वजह से ये हो गया जीरो, यहाँ थीटा 90 डिग्री है, इसकी वजह से जीरो हो गया। ऐसे ही बी डी एल, अगर हम यहाँ देखें आउटसाइड दी सोलिनॉइड, यहाँ देखें तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, हम मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है साइड में। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर आएंगी नहीं साइड में, तो यहाँ साइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसलिए ये वाली टर्म भी, ये भी जीरो हो जाएगी, यहाँ बी इक्वल टू जीरो है। अब देखिए ये वाली टर्म जो लास्ट वाली है, यहाँ फिर से वही बात आई 90 डिग्री, डीएल की डायरेक्शन ये नीचे डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री, ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ जीरो 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 बची, राइट साइड देखिए म्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और हमें लेनी होगी, एक टर्न में हमने मान लिया कि करंट है सपोज आई, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एन है, और यहाँ एच लेंथ है, इसकी लूप की लेंथ एच है, तो एच में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हुए, नंबर ऑफ टर्न्स इन एच लेंथ है ना, एच लेंथ में कितने टर्न्स हुए इज इक्वल टू एन एच। अब देखिए एक टर्न में करंट आई है, तो एन एच में कितनी, एन एच आई, तो आई ई के प्लेस पर आएगा एन एच आई, बस। अब देखिए बी को बाहर निकाल लिया, ये हमने लिखा है डीएल, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एच आई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ द लूप एच के इक्वल, तो बी इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एच आई, ठीक है, एच से एच कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये आएगा एक्सप्रेशन। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, है ना, इनटू आई, ये है सोलेनॉइड के लिए एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का। तो बच्चों आज यहीं पर खत्म कर रहे हैं क्लास अपनी, है ना, कल पढ़ाएंगे आगे टॉरॉइड।